हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं स्पेशल फंक्शंस, जिसमें फर्स्ट है हमारा लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x के माइनस 2x dy बाई डी एक्स प्लस n प्लस 1। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लीजेंड्रेज डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको याद रखने का मेथड है, फर्स्ट टर्म को याद रखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 2x, वो यहाँ पे आ जाएगा और एक टाइम डेरिवेटिव, और प्लस क्या हो जाएगा? n प्लस 1 y। जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? लीजेंड्रेज पॉलिनोमियल, और उसकी वैल्यू क्या होगी? Pnx। तो कहीं भी आपको Pn ना जाए, ठीक है, तो समझ लेना वो क्या है? लीजेंड्रेज पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल्स हैं ये। और ये क्या है? सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 बाई 2 रेज़ टू पावर n फैक्टोरियल, nth टाइम डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x के एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर n। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये क्या है? मेरा पॉलिनोमियल। तो Pnx किसके इक्वल है? 1 बाई 2n इंटू n फैक्टोरियल, nth टाइम डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x के एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर n का। अब यहाँ से अगर हम देखें, अगर मैं n की वैल्यू 0 रख दूँ तो क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट ऑफ एक्स 2 रेज़ टू पावर 0 आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे 0 आ जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 0। तो यहाँ से 2 रेज़ टू पावर 0 1 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर 0 होगी, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1। तो P नॉट x किसके इक्वल आया? मेरा 1 के। नेक्स्ट अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या होगा? P 1 आ जाएगा, 1 बाई 2 रेज़ टू पावर 1, 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 1। तो यहाँ से 1 फैक्टोरियल 1 होता है, क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना है, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x। तो हमारे पास P नॉट ऑफ x क्या आया? 1, P1 x क्या आया? x। ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करें तो अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो P2x आ जाएगा, 1 बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x के एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 4 हो जाएगा इंटू 2, ये बन जाएगा 8। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बाई 8। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू पावर को छोड़ के डेरिवेटिव किया तो 2x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास? 4 मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स आ जाएगा। तो अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो क्या आ जाएगा? 1 बाई 8 डेरिवेटिव करेंगे, 4 आउटसाइड आ जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई 2 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मेरे पास P2x क्या आया? 1 बाई 2 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ऐसे ही हम सिर्फ इस फॉर्मूले से, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करना है, ये लर्न नहीं करने हैं। तो इससे आप n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करके आप ये निकाल सकते हो। तो
पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। इस पे नेट में क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट है कि अगर मैं x को 1 पुट कर दूं, अगर मैं x को 1 पुट कर दूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर मैं x को -x के साथ चेंज कर दूं, x को -x के साथ चेंज कर दूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, -1 रेज़ टू पावर n Pn ऑफ x। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। Pn -x कर दूं तो वो क्या आ जाएगा, -1 रेज़ टू पावर n Pn x। थर्ड है कि अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1 रेज़ टू पावर n। Pn अगर मैं x को -1 पुट करती हूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1 रेज़ टू पावर n। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, इससे ही हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि मोस्टली पेपर में आ जाता है कि आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे ये गिवन है, तो ये पॉलिनोमियल कोई फंक्शन गिवन है 2x² + x + 1। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसको इन टर्म्स ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनोमियल की टर्म्स में हमें लिखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये फंक्शन है 2x² + x + 1। तो इसको यहाँ पे क्या है, सेकेंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, तो सेकेंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल किस में आ रहा है, P2 में। फर्स्ट ऑर्डर का 1 में आ रहा है और x की पावर 0 है तो यहाँ पे 0 है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, a0 यहाँ पे लिखते हैं हम। अगर यहाँ पे आएगा a3 लिख लेते हैं, P3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x² है तो यहाँ पे x² इसमें आ रहा है P2 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P2 आएगा, सॉरी यहाँ पे भी a2 साथ में कांस्टेंट आ जाएगा। हमें कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड करनी है क्योंकि वो मुझे नहीं पता कि क्या आएंगी, ठीक है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 है तो वहाँ पे क्या है, x P1 में आ रहा है तो a1 P1 हो जाएगा। 1 है मीन्स इसको लिख सकते हैं x⁻⁴, तो वो किस में आ रहा है, P0 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a0 P0। अगर यहाँ पे x³ आ जाता, यहाँ पे कोई टर्म x³ वाली आ जाती तो हम क्या करते, यहाँ पे a3 + P3 भी ऐड कर देते। तो ऐसे हम किसी भी फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। पहले इसकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं हम, जो हमने अभी निकाली हैं। क्या होगा, a2 P2 की वैल्यू क्या है, 1/2 3x² - 1 प्लस a1 P1 की वैल्यू क्या है, x है, प्लस a0 इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x² + x + 1, यहाँ से आ जाएगा 1/2 a2, इसको हम लिख सकते हैं 3x² आ जाएगा 1/2 a2 प्लस a1x प्लस a0। अगर मैं यहाँ से कोफिशिएंट कंपेयर करूँ, x² के क्रॉसपॉन्डिंग देखूँ, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे सिर्फ x² वाली एक ही टर्म है तो उसका कोफिशिएंट क्या है, ये है 3/2 a2, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास a2 की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब x का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो x का कोफिशिएंट कंपेयर किया, यहाँ पे x वाली टर्म क्या है, सिर्फ 1 है, तो a यहाँ से 1 किसके इक्वल हो जाएगा, a1 के। सिमिलरली कांस्टेंट कंपेयर करते हैं, तो कांस्टेंट क्या है, एक तो ये है, एक ये है, और यहाँ से कांस्टेंट किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा a0 - 1/2 a2।
A2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4/3, 4/3 तो आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, तो 1 + 2/3 A0, तो A0 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5/3। तो हमने A2 की वैल्यू निकाल ली, A1 की वैल्यू निकाल ली और A0 की वैल्यू निकाल ली। अब निकालते हैं, अब हमें क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू क्या आई है 4/3 P2 प्लस A1 की वैल्यू क्या आई है 1 P1 प्लस A0 की वैल्यू क्या है 5/3 P0। तो हमने इस जो फंक्शन गिवन था इसको क्या किया, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल्स में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये मे बी जून 2018 में क्वेश्चन आया था, दिसंबर में भी आया था कि एक फंक्शन गिवन था उसको आपने पॉलिनोमियल्स की टर्म में एक्सप्रेस करना था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे हम जैसे ये कर रहे हैं सिमिलरली आगे हम बेसेल फंक्शन करेंगे, हर्माइट करेंगे, ठीक है। तो उसमें सेम प्रोसीजर करना है, एक करवाया है मैंने, आप सबके ऐसे खुद से ट्राई करके देखोगे, ठीक है। सिंपली आपको सिर्फ ये देखना है कि x² है, यहाँ पे P2 लिखना है, अगर x है तो यहाँ पे P1 लिखना है, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो P0 लिखना है। सिर्फ ये टर्म्स याद रखनी है, फिर इनकी वैल्यूज़ पुट करके कोफिशिएंट कंपेयर करके कांस्टेंट्स की वैल्यू आ जाएंगी, फिर यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो ऐसे हम किसी भी फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी ही जनरेटिंग फंक्शन है, नेक्स्ट है इसका ही जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन किसके इक्वल है, 1 - 2xz प्लस z² रेज़ टू पावर -1/2। ये किसके इक्वल है, समेशन n पे है समेशन z रेज़ टू पावर n Pn ऑफ x। n की वैल्यू 0 से इन्फानाइट हो सकती है। यहाँ से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक Pn(x) का एक जनरेटिंग फंक्शन होगा, ठीक है। अगर हम इसको ड्राइव करने लग जाएंगे तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम इसको ड्राइव नहीं कर रहे हैं। आपको सीधे रिजल्ट्स याद रखने हैं, सिर्फ 3-4 रिजल्ट हैं इसके, ठीक है, वो याद रखने हैं। तो इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 - 2xz प्लस z², यहाँ पे हो जाएगा पावर -1/2, किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन n = 0 to z रेज़ टू पावर n Pn ऑफ x। तो नेक्स्ट है मेरे पास इसकी ही ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या है इसकी, कि -1 से लिमिट्स -1 से +1 है, Pmx Pnx dx, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2/2n+1 लैम्डा डेल्टा mn। तो -1 से +1 Pmx इंटू Pnx dx, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2/2n+1 इंटू डेल्टा mn। हमें डेल्टा mn की प्रॉपर्टी पता है। डेल्टा फंक्शन क्या होता है कि अगर इसकी वैल्यू 1 होगी, अगर तो इक्वल होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर ये 0 इक्वल्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे अगर तो mn इक्वल हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/2m+1 हो जाएगी। अगर इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी याद रखनी है। नेक्स्ट है इसके कुछ रेकरेंस रिलेशन याद करने हैं, कि फर्स्ट है n × Pn किसके इक्वल होता है, 2n-1 x Pn-1 माइनस n-1 P ऑफ n-2। सिर्फ ये 2 रेकरेंस रिलेशन याद करने हैं और जो बाकी हैं इनसे ही रीअरेंज करके बन जाते हैं। सेकंड है n Pn किसके इक्वल है, x Pn डैश
माइनस पी एन माइनस वन डैश। डैश मीन्स पी एन का डेरिवेटिव है, पी एन डेरिवेटिव है पी एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। एक आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, इस फंक्शन को अपने लीजेंड्रे पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, मेथड वही है जो हमने करवाया है कि एक्स क्यूब है, यहाँ पे पी थ्री आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे पी टू आ जाएगा, एक्स है तो यहाँ पे पी वन लिखना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास पी नॉट। अब नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट हमारा स्पेशल फंक्शन है बेसेल्स फंक्शन। बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन कैसे होती है, एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। ये होती है बेसल की डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सोल्यूशन क्या होता है, जैसे हमने अभी लीजेंड्रे पॉलिनोमियल में किया था, ठीक है, उसका लीजेंड्रे पॉलिनोमियल होता है, तो इसके भी बेसल पॉलिनोमियल जो होंगे वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होंगे। तो उसकी वैल्यू क्या होती है जे एन, वहाँ पे पी एन था याद रखना है, यहाँ पे क्या होगा जे एन, समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, -1 रेज टू पावर आर, यहाँ पे आर फैक्टोरियल n प्लस आर फैक्टोरियल x/2 रेज टू पावर n प्लस 2r। तो ये है हमारे पास बेसेल्स पॉलिनोमियल। तो यहाँ से सिमिलरली जैसे n की वैल्यू 0 पुट की थी, ठीक है, फिर n की वैल्यू 1 पुट करके अब हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अगर n को 0 पुट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, बेसेल्स ऑफ ऑर्डर 0, या फिर उसे बोल सकते हैं फर्स्ट काइंड। अगर n को 1 पुट करेंगे तो वो फर्स्ट काइंड का बन जाएगा। इसका ही हमने एक लैप्लेस में डायरेक्ट फॉर्मूला किया था, ठीक है, कि हमने जे नॉट एक्स की वैल्यू लिख दी थी, वो यहाँ से आई थी। आपको क्या करना है, एन को यहाँ पे 0 पुट करके फिर सीरीज़ को एक्सपेंड करना है, आर की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करके वो वाली सीरीज़ आ जाएगी। तो आपको सिर्फ ये रिज़ल्ट याद होना चाहिए। सीरीज़ तो बन जाती है, आर को 0 1 2 3 पुट करना है और एन को पहली बार 0 पुट करना है, फर्स्ट काइंड आ जाएगा, फिर एन को 1 पुट करके मेरे पास सेकंड काइंड आ जाएगा। इसके बाद है इसका ही, तो इसकी इक्वेशन याद होनी चाहिए और इसका जो मेरे पास क्या है पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसको बेसल पॉलिनोमियल बोलते हैं, ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर मैं डेरिवेटिव करूं एक्स रेज टू पावर -n जे ऑफ एन एक्स, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे एक टर्म ऐड हो जाएगी। यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे माइनस नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक टर्म माइनस हो जाएगी। याद रखना है, अगर यहाँ पे -n है तो यहाँ पे एक टर्म ऐड हो जाएगी, अगर यहाँ पे +n है तो यहाँ पे एक टर्म माइनस हो जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे j हाफ x है, ठीक है, वो जब हमने बेसेल्स पॉलिनोमियल किया था उसमें अगर n की वैल्यू हाफ रखोगे आप, तो यहाँ पे n की वैल्यू हाफ रखनी है और r की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करने के बाद मेरे पास ये बन जाएगा। तो j हाफ क्या हो जाएगा, √2/πx sin x। अगर मैं माइनस पुट करूँ, माइनस हाफ पुट करूँ तो यहाँ पे ये तो सेम ही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos। नेक्स्ट इसके 2 रेकरेंस रिलेशंस हैं, ठीक है, ये याद करने हैं आपको, इससे ही जो बाकी रिलेशंस हैं वो बन जाते हैं। 2j डैश मीन्स डेरिवेटिव है jn का विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, वो किसके इक्वल है, jn-1 माइनस jn+1, और 2njnx किसके इक्वल है, x टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा jn-1 प्लस jn+1। तो ये 2 रेकरेंस रिलेशन याद करने हैं। नेक्स्ट इसकी ही प्रॉपर्टी है
सेवन्थ प्रॉपर्टी है कि अगर मैं जे ऑफ एन है माइनस ऑफ एक्स कर दूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, -1 जे एन एक्स। सिमिलरली अगर यहाँ पे -n कर दूं मैं, पहले तो x को -x किया था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 अगर यहाँ पे n को मैं -n कर दूं तो भी रिजल्ट सेम आएगा। तो ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है बेसल फंक्शन की। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है तो वो क्या हो जाएगी, कंडीशन 0 to 1 x jn अल्फा x j, यहाँ पे n क्या हो जाएगा, बीटा x dx किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 डेल्टा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे हो जाएगा jn+1 अल्फ़ा का स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ पे -1 to 1 लिमिट्स थे, यहाँ पे साथ में x भी आ रहा है। ठीक है, ये टर्म्स याद रखनी है। तो इसकी प्रॉपर्टी हमें पता ही है कि अगर तो ये दोनों इक्वल है तो वैल्यू 1 आ जाएगी, अगर इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। नेक्स्ट इसका भी जनरेटिंग फंक्शन है। जनरेटिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, e⁻x/2 z-1/z, ये किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन n -∞ to +∞ zn j ऑफ n। यहाँ पे टर्म सेम आएगी, वहाँ पे क्या आ रहा था, z⁻n इंटू pnx, यहाँ पे क्या आ जाएगा, jnx। ठीक है, यहाँ पे चेंज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा e⁻x/2 z-1/z। तो इससे हम जो हमने बेसेल पॉलिनोमियल निकाला था वो हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे ये था हमारा बेसेल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हम करेंगे हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, हर्माइट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन होती है मेरे पास 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है, फिर क्या आ जाएगा, -2x, एक बार डेरिवेटिव करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, +2ny हो जाएगा। तो इसका भी सिमिलरली जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, हर्माइट्स पॉलिनोमियल। तो हर्माइट्स पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे, -1n e⁻x², nth टाइम डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x के e⁻−x²। यहाँ पे प्लस लिखना है, यहाँ पे माइनस लिखना है। सिमिलरली इसका भी जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा। वहाँ पे हम लिखते थे hn इंटू, यहाँ पे फर्स्ट में हमने pn लिखा था, सेकंड में यहाँ पे jn हो जाएगा। अब हर्माइट है तो यहाँ पे hn हो जाएगा और साथ में n फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी एक्सपोनेंशियल में 2zx - z²। सिमिलरली इसकी भी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है, वो क्या हो जाएगी, -∞ to +∞ e⁻−x² hn(x) हो जाएगी hmx dx किसके इक्वल हो जाएगा, 2n इंटू n फैक्टोरियल, साथ में आ जाएगा √π डेल्टा mn। और डेल्टा mn की हमें प्रॉपर्टी पता है, जब mn दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू 2m फैक्टोरियल √π आ जाएगी। जब ये इक्वल नहीं होंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसके भी कुछ रेकरेंस रिलेशंस हैं। ठीक है, सिर्फ ये 2 रेकरेंस रिलेशन याद करने हैं और बाकी रेकरेंस रिलेशन है वो इन 2 से ही ड्राइव हो जाएंगे। तो hn डैश क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव है hn का विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2n hn-1 x फंक्शन ऑफ x है। सिमिलरली सेकंड क्या हो जाएगा, 2x hn इज इक्वल टू 2n hn-1 और साथ में क्या हो जाएगा, प्लस hn+1। यहाँ पे भी एक सेम रिलेशन है कि अगर h यहाँ पे मैं -x कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा, -1n साथ में आ जाएगा hn।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी तीनों चारों के लिए सेम है। इसमें भी हम एच की एन की वैल्यू को 0 पुट करके, एन की वैल्यू को 1 पुट करके हम पॉलिनोमियल्स ड्राइव कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे n को 0 पुट कर दे तो एच नॉट क्या हो जाएगा, -1⁻0 0 आ जाएगा, e⁻⁻x² आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ -1⁻0 क्या है, 0 है, और साथ में ये टर्म है, ठीक है। -1⁻0 1 हो जाएगा, e⁻x², ये टर्म क्या हो जाएगी 1 इंटू e⁻−x², ये ऐड करेंगे तो e⁻0 1 बन जाएगा। तो h नॉट ऑफ x क्या हो जाएगा मेरे पास 1। सिमिलरली n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो मेरे पास h नॉट x क्या आ जाएगा 1। जब n की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो h ऑफ 1 क्या हो जाएगा, -1⁻1 हो जाएगा, e⁻x² 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे भी, e⁻−x, तो -1 आ जाएगा, e⁻x²। इसका डेरिवेटिव करना है एक बार, तो e⁻−x², साथ में एक्सपोनेंशियल को छोड़ के डेरिवेटिव करेंगे तो -2x हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा 1 टर्म, e⁻0 1 हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो सिमिलरली हम नेक्स्ट भी फाइंड कर सकते हैं n की वैल्यू को 2 पुट करके, 3 पुट करके, ठीक है। तो ये वाला पॉलिनोमियल याद रखना है। नेक्स्ट है मेरे पास फोर्थ लैग्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन होती है x 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, प्लस 1 - x सिंगल डेरिवेटिव है, प्लस ny = 0। तो जो इसका भी सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होंगे। ये क्या होगा, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ln x किसके इक्वल हो जाएगा, e⁻x/n⁴, nth टाइम डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x के, और क्या हो जाएगा x⁻n e⁻−x। सिमिलरली इसका भी जनरेटिंग फंक्शन है, यहाँ पे सेम रहेगा z⁻n ln x, यहाँ पे चेंज आ जाएगा e⁻−x/(1 - z/(1 - z)। और इसकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या होगी, 0 to ∞ e⁻−x ln x lmx हो जाएगा, वही डेल्टा mn के इक्वल आ जाएगा। ये क्या है, अगर तो इक्वल होंगे m एंड n जब इक्वल होंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और जब ये इक्वल नहीं होंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जो पॉलिनोमियल है इससे भी हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, जैसे n की वैल्यू 0 पुट करके, तो जब हम n की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो L0 क्या हो जाएगा, e⁻x/0⁴, ये क्या हो जाएगा 0/x⁻0, x⁻0 e⁻−x। तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो e⁻x इंटू ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये बचा 1। तो L0x क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली हमारे पास हो जाएगा, अगर मैं n को 1 पुट कर दूं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो e⁻x/(1⁴), एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x के, 1 e⁻−x। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x e⁻−x और साथ में -1 आ जाएगा। जब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, यहाँ से e⁻−x अगर कॉमन निकाल लूँ, -x + 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो मेरे पास L1 क्या हो जाएगा 1 - x। सिमिलरली हम
बाकी भी फाइंड कर सकते हैं। अब आपको कोई भी फंक्शन गिवन हो, ठीक है, जैसे 2x² + 3x + 1, तो इसको आप इस पॉलिनोमियल में लिख सकते हो, ठीक है, जैसे हमने लीजेंड्रे पॉलिनोमियल में किया था। सिमिलरली बेसल फंक्शन में भी सेम करना है, हर्माइट में भी सेम करना है और इसमें भी सेम करना है। सिर्फ मेथड याद रखना है, x² है यहाँ पे L2 आ जाएगा, अगर x है तो यहाँ पे L1 आ जाएगा और 1 है यहाँ पे L0 आ जाएगा। तो ऐसे ये 4 स्पेशल फंक्शंस आपको याद होने चाहिए। इनके पॉलिनोमियल्स क्या हैं, इनकी इक्वेशंस क्या है, इसकी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस क्या है।